गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई का। और ये मेरा इसका जो है 8वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूक्लियाई के चैप्टर के। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ये आज का हमारा टॉपिक है। बच्चों न्यूक्लियर फिजन एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। इसको पहले बात आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 बच्चों होता है नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और बच्चों हमारा जो है दूसरा होता है आर्टिफिशियल और फोर्स्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, फोर्स्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, होता दोनों है। ठीक है बच्चों, ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होना ही होना होता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये अपने आप होता है बच्चों, और इसको हम जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक जो है एलिमेंट होता है, सपोज करिए एक्स है, उसका जो है कुछ एटॉमिक नंबर, कुछ मास नंबर होता है, और बच्चों इससे हमारा वाई मिलता है। ठीक है, वो सपोज करिए यहां से अल्फा पार्टिकल निकला तो ऐसे हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास हीलियम यहां से निकल गया, प्लस कुछ मान लीजिए और निकलता है, प्लस एनर्जी मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें न्यूक्लियस का जो है हमारा सिस्टम बदल रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कंजर्वेशन रहता है इसमें। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसको हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसको किसी भी तरीके से कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आते हैं आर्टिफिशियल या फोर्स्ड न्यूक्लियर रिएक्शन पे। बच्चों इसी के कारण हमारा न्यूक्लियर फिजन का फिनोमेना होता है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें कि हम कुछ ऐसी कंडीशन जो है प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर का टूटना वो बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर हम उसको अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं या नहीं कंट्रोल करते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है इन सच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन सच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और ए न्यूट्रॉन इज bombarded, ठीक है, with a high kinetic energy on the
न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या न्यूट्रॉन की जो है बम्बार्डिंग करें एक बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी से या बच्चों जो है हाई स्पीड से, तो बच्चों क्या होता है कि न्यूक्लियर में फिजन हो जाता है और न्यूक्लियस टूट करके दो या दो से ज्यादा पार्ट में हमारा बिखर जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, और ये बच्चों आर्टिफिशियल या फोर्स्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि इन सच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और ए न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड विद हाई काइनेटिक एनर्जी ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, in this process nucleus is split into two or more new nucleus and a huge amount of energy is liberated। ठीक है, ये बच्चों हमारा होता है आर्टिफिशियल या फोर्स न्यूक्लियर रिएक्शन, और बच्चों इसी के थ्रू हम न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं। ठीक है, ये बच्चों आप बात नोट कर लीजिए, यही होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन। हमने क्या किया कि हमने एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डिंग करी, चाहे अल्फा पार्टिकल से, चाहे बीटा पार्टिकल से, चाहे न्यूट्रॉन से, तो बच्चों वो हमारा न्यूक्लियस जो है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में जो है बट जाता है, और बच्चों उसके साथ ही कुछ और पार्टिकल्स निकलते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है बच्चों, ये है। अब बच्चों हमने यहां पे लिखा है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉन से। ठीक है बच्चों, अब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल से जो हमारा स्प्लिट किया जाता है न्यूक्लियस, वो बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको सिर्फ एक ही चीज का पढ़ना है, वो बच्चों पढ़ना है यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करके न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, उसी की बात मैं करूंगा, वही हमारे सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ और बातें बताते हैं, फिर उसके बाद देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक, देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास बच्चों एक जो है इस तरीके से न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर ए और मास नंबर बी है। वो बच्चों हमारा जो है स्प्लिट होता है। ठीक है, उसके अंदर देखिए हमने क्या किया, उसके अंदर हमने एक जो है न्यूट्रॉन इस तरीके से जो है मारा, ठीक है, बम्बार्ड किया, तो बच्चों यहां पर बच्चों हमारा वाई बन गया। ठीक है, और जेड दो हमारे न्यूक्लियस बन गए अलग अलग तरीके से, और बच्चों इसका हो गया हमारा जो है सी और डी, और ये हो गया ई और एफ इस तरीके से। प्लस बच्चों हमको यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन्स और मिले, प्लस बच्चों हमें मिलती ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमने एक जनरल फॉर्म में आपके सामने फोर्स्ड न्यूक्लियर रिएक्शन या आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का जो है एक जनरल फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, इसका जो मास होता है, ठीक है, इसका जो मास होता है टोटल मास, और बच्चों इधर इसका जो मास होता है, ठीक है, मास होता है, ये हमारा लेस होता है। ठीक है, ये हमारा लेस होता है, ये मोर होता है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहां पे मिलता है मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट मिलता है। सपोज करिए ये हमको डेल्टा एम मिला, मतलब क्या हुआ कि जब हमने बम्बार्डिंग करी तो यहां पे आया मास डिफेक्ट। अब बच्चों आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या होता है कि ये जो मास डिफेक्ट होता है ये एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, और बच्चों यहीं से हमको एनर्जी मिलती है जो एनर्जी क्यू के फॉर्म में हमको मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से बच्चों हम यहां पे करते हैं न्यूक्लियर फिजन बाय द बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन ऑन ए हैवी न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आते हैं हम उस पॉइंट पे जो हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर होता यह है कि हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है वो है बच्चों यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग, और इससे न्यूक्लियर फिजन का फिनोमेना होता है। ठीक है,
तो यहां पर नोट कर लीजिए, वी हैव टू स्टडी bombarding of neutron on a यूरेनियम सैंपल। ठीक है, यूरेनियम के सैंपल के ऊपर या यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर हमको स्टडी करनी है जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमको स्टडी करनी पड़ेगी यूरेनियम के सैंपल की। तो स्टडी ऑफ यूरेनियम सैंपल इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देख लीजिए। अब बच्चों यूरेनियम इज अवेलेबल as a mixture of its isotopes। ठीक है, क्या होता है, यूरेनियम जो हमारे पास होता है वो हमको आइसोटोप्स के मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। जब मैंने आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन पढ़ाया था तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब मैं न्यूक्लियर फिजन पढ़ाऊंगा तब वहां पे इसका जिक्र होता है, वो जिक्र आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, यूरेनियम जो है हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें उसके आइसोटोप होते हैं। तो यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं वो ढेर सारे हैं, लेकिन चलिए इसमें हम देखते हैं। वो बच्चों है यूरेनियम 92 234 ऐसे होता है, यूरेनियम 92 235 ऐसे होता है, और बच्चों यूरेनियम 92 238 ऐसे होता है। इसमें बच्चों इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.0053%। इसका जो परसेंट होता है वो 0.715% होता है, और बच्चों इसका जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा आता है 99.26% के करीब ये हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम बम्बार्डिंग करते हैं न्यूट्रॉन्स की यूरेनियम के सैंपल के ऊपर, तो बच्चों इसके ऊपर भी होती है, इसके ऊपर भी होती है, इसके ऊपर भी होती है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसके ऊपर कंडीशन अलग है, रिजल्ट अलग है, इसके ऊपर कंडीशन अलग है, रिजल्ट अलग है, इसके ऊपर कंडीशन अलग है और रिजल्ट अलग है। ठीक है, इसलिए बच्चों हमको इसके सैंपल की स्टडी करनी पड़ती है। अब देखिए बच्चों क्या होता है यहां पर। ठीक है, देखिए ये सबसे कम वाला पार्ट है, इसका पार्ट बहुत कम है, बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में है, तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। हम सिर्फ 235 और 238 की जो है स्टडी करेंगे, वो भी शॉर्ट में, कम में, और डिटेल में स्टडी होगी यूरेनियम 235 की, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और यही यूज भी होता है ज्यादातर। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारे पास यूरेनियम हम ऐसा मान के चलते हैं जो अवेलेबल है, उसमें दो चीजें हैं, यूरेनियम U38, ठीक है, यूरेनियम 238 92, और बच्चों यूरेनियम 235, और बच्चों यहां पे आ गया 92, इस तरीके से। अब बच्चों इस पे हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी ऐसे, और इसके ऊपर भी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी। ठीक है, और बच्चों यहां पर सपोज करिए हमको कोई प्रोडक्ट यहां मिला XY, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, कुछ मिला, प्लस बच्चों हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, और प्लस एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं बच्चों। यहां पर भी सिमिलर हुआ, यहां पर बच्चों बहुत सी चीजें मिलती है, बेरियम क्रिप्टॉन मान लेते हैं, और प्लस बच्चों हमको न्यूट्रॉन मिलता है, प्लस हमारे पास एनर्जी ऐसे मिलती है। ठीक है, यहाँ 3 न्यूट्रॉन मिलता है, यहाँ 2 मिलता है, इस तरीके से मिलता है, इसको नोट कर लीजिए। अभी एग्जांपल एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है आपके सामने। अब बच्चों कंडीशन इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। ठीक है, यूरेनियम 238 के ऊपर जो न्यूट्रॉन आप जो है स्ट्राइक करवाएंगे, बम्बार्डिंग करेंगे, उस न्यूट्रॉन की एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो उसके साथ जाकर के रिएक्शन करेगा, तभी न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन वहां पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उससे कम होगा या ज्यादा होगा तो नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। और यहां पर जो न्यूट्रॉन जो है स्ट्राइक करता है, उसकी एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होनी चाहिए, वरना वो जो है इससे निकल जाएगा। ज्यादा होगी तो भी निकल जाएगा, कम होगा तो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। फिर बच्चों ये प्रोडक्ट मिलेगा न्यूक्लियस के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है ये। और बच्चों इसके बाद हमको न्यूट्रॉन मिलेगा, इसकी जो है एनर्जी बहुत कम होती है, जो यहाँ पे मिलता है
उसकी एनर्जी 0.2, ठीक है, ये सपोज के लिए 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, इतनी कम होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर ज्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन स्ट्राइक करना है, और बच्चों जो है यहां से जो न्यूट्रॉन हमको फर्दर मिल रहा है उसकी एनर्जी बहुत कम है। इतनी बात आप नोट कर लिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर बच्चों यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर जो हम न्यूट्रॉन मारेंगे उसकी भी एक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, वो बच्चों एनर्जी बहुत कम होती है, और बहुत ही कम होती है, इसको मान लीजिए 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहां मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कम एनर्जी है। इसको बच्चों हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, इस तरीके से। अब बच्चों क्या होता है, यहां से बच्चों हमको बेरियम मिला, क्रिप्टॉन मिला, और बच्चों न्यूट्रॉन भी मिलता है। अब बच्चों जो न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसमें देखिए कितनी एनर्जी का न्यूट्रॉन हमको मिलेगा, वो मिलेगा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, एग्जैक्टली नहीं लगभग होता है। तो बच्चों यहां पर हमको ज्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराना पड़ रहा है, और जो न्यूट्रॉन मिल रहा है वो कम एनर्जी का मिल रहा है। और यहां पर देखिए कम एनर्जी का न्यूट्रॉन हमको स्ट्राइक कराना पड़ रहा है, और जो न्यूट्रॉन मिल रहा है वो हमारा जो है मिल रहा है हाई एनर्जी का। ये एक विचित्र घटना यहां पे होती है। अब बच्चों आप जानते हो कि चेन रिएक्शन होता है, यूरेनियम के ऊपर आपने न्यूट्रॉन मारा, तो यहां से बच्चों 3 न्यूट्रॉन और मिले। ठीक है, ये भी न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन, ये फर्दर यूरेनियम पे आगे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्राइक करेंगे, और ये फिर बच्चों इस तरीके से चेन रिएक्शन होगा। ये बात आप न्यूक्लियर फिजन में जानते हो। तो बच्चों क्या होता है कि यहां से जो न्यूट्रॉन मिलेगा वही आगे रिएक्शन को बढ़ाएगा, या यहां से जो मिलेगा वही आगे रिएक्शन को बढ़ाएगा। अब बच्चों यहां पर एक बात ये होती है, एराइज होती है, कि अगर हमारी न्यूट्रॉन की एनर्जी कम है, जैसे इसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए, और यहां पे कम है, तो बच्चों आगे रिएक्शन नहीं होगी, ये कंफर्म है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें हमको 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए होता है। अब बच्चों यहां पर इससे कम है या इससे ज्यादा है, तो भी हमारी जो है रिएक्शन आगे फर्दर नहीं होगा। अब इससे जो हमको न्यूट्रॉन मिल रहा है वो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलता है। देखिए कितना बड़ा है, कहां 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहां 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। तो बच्चों बहुत बड़ा है, तो क्या होता है ये स्केप कर जाएगा इसके न्यूक्लियस को, तो हमारे पास जो है यहां पर भी जो है हमारी रिएक्शन नहीं होगी। अब बच्चों क्या होता है, अब बच्चों क्या होता है यहां पर कि इस समस्या से जो है कैसे जो है हम जो है सॉल्व करें समस्या को, इस समस्या से कैसे हम जो है निपटें, इसके लिए बच्चों टेक्निक अपनाई गई। तो टेक्निक में बच्चों यह वाली कहानी नहीं होती, कुछ और होता है इसके साथ। ये हमारे सिलेबस में इतना ही है जितना मैंने आपको बताया, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी होती है, और इसको हम हटा देते हैं। अब जो है कहानी यहां पर आती है कि जो है इसका हम क्या करें। देखिए वहां पे हमारा था कि कम एनर्जी थी, तो हम उसको एनर्जी को बढ़ा दें, वो बच्चों आसान काम नहीं है न्यूक्लियस के लेवल पे। अब बच्चों यहां पे एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो इसको कम किया जा सकता है, ये आसान काम है। ठीक है, इसको कम किया जा सकता है। तो कम करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मॉडरेटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर हमारा क्या होता है, हमारा होता है हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम, इस टाइप की चीजें जो है यूज करते हैं। ड्यूटेरियम इस टाइप की चीजें यूज होती हैं इसके अंदर, जिससे इस न्यूट्रॉन की एनर्जी इसके बराबर हो जाती है और रिएक्शन हमारा चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक कहानी यहां पर इस तरीके से होती है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है हम किस पे जो है एनर्जाइज करवाते हैं, किस पे हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, उस पे रिएक्शन करवाते हैं जिससे हमारा आसानी से हमारा रिएक्शन आगे हो जाए, और वो होता है यूरेनियम 235। अब बच्चों क्या होता है कि यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन की जो है बम्बार्डिंग करवाते हैं, तो बच्चों हमको जो है कुछ अलग अलग न्यूक्लियस फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग न्यूक्लियस फाइंड आउट होते हैं, पहले आप उसको देख लीजिए फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर किस हिसाब से क्या हमको फाइंड आउट होता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए यहां पर
यूरेनियम के यूरेनियम 235 के ऊपर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी, एक न्यूट्रॉन इससे मिला। तो बच्चों जो सबसे पहले हमको मिलता है वो मिलता है हमको बेरियम 56 141 प्लस क्रेप्टॉन, ठीक है, 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी मिलती है। ये हमारा जो है एक ये होता है बच्चों। अब हमको कुछ न्यूक्लियस जो है हमारे इसमें टूटते हैं, कुछ न्यूक्लियस बच्चों कुछ अलग हमको रिजल्ट देते हैं, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये हमने एक न्यूट्रॉन मारा तो बच्चों ये हमको मिला जीनॉन, ठीक है, जीनॉन 54 140 प्लस बच्चों स्ट्रॉन्सियम 38 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन हमको मिला और प्लस बच्चों हमको मिला एनर्जी, ये भी मिलता है हमको। और बच्चों यूरेनियम 235 से कुछ चीजें और मिलती हैं, देख लीजिए, मैं सब आपके सामने लिख के दे रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा। हमको मिलता है मॉलिबेडेनम 42 और 95 प्लस बच्चों हमको मिलता है लैक्टियम 57, ठीक है, 139 प्लस 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके से प्लस एनर्जी, ठीक है बच्चों। और देखिए ये हमारे पास हो गया, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हमको मिलता है इंडियम 53 137 प्लस जो है मिलता है वाई 97 39 प्लस बच्चों हमको मिलता है 2 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी, ठीक है बच्चों। और यूरेनियम का एक 235 का एक और स्प्लिटिंग होती है, वो देखिए इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें हमारा मिलता है सीजियम 55 144 प्लस लेड 37 97 प्लस 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके से मिलता है ये, ठीक है बच्चों। जब एक सैंपल पे यूरेनियम 235 के सैंपल पे बच्चों जब हम जो है न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो हमारी जो है हमको जो प्रोडक्ट में मिलता है, जो बाद में मिलता है, वो बच्चों ये सब कुछ मिलता है। ये बिल्कुल आप ऐसे नोट कर लीजिए, सब कुछ मिलता है, ये भी 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 मिलता है। ये हमारे हाथ में नहीं कि हमारे को क्या मिलेगा, लेकिन एक चीज देखी गई है कि सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो बच्चों बेरियम और क्रिप्टॉन का ही होता है। ये सब बहुत कम होते हैं, मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। मैंने आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ इसको लिख दिया क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और हम बात सिर्फ इसकी करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब क्या हुआ कि अब हम स्टडी करते हैं ऊपर वाले रिएक्शन की, जो फेमस है और जो हमारा मेजर पार्ट में होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमको यहाँ पे स्टडी करनी है कि हमारी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो यहाँ पर कैसे लिबरेट होती है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन का फिनोमेना हो रहा है। क्या हुआ, फिजन क्या हुआ कि हमारा टूटता है। तो बच्चों यूरेनियम 235 पे हमने एक न्यूट्रॉन मारा और उससे क्या हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन मिला, 3 न्यूट्रॉन और मिले और बच्चों एनर्जी मिली। अब इस एनर्जी की हम एनालिसिस करते हैं कि ये एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी बच्चों आती है मास डिफेक्ट से, ठीक है। मास डिफेक्ट से हमारी क्या आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, डेल्टा एम होता है। मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा एम होता है। डेल्टा एम से हमको एनर्जी कैसे मिलती, आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, इससे मिलती है। अब बच्चों हम इसका डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इधर क्या है, यूरेनियम 235 है और न्यूट्रॉन है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, जो इनिशियल मास है यूरेनियम 235 का 92 का, वो बच्चों है 235.0439 AMU, ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो मास है वो बच्चों है हमारा 1.0087 AMU, इस तरीके से,
ठीक है। और हमको क्या मिला, हमको बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन मिले। तो इधर देख लीजिए, बेरियम का जो हमारे पास जो है वो है बच्चों 140.9139 AMU। और बच्चों क्रिप्टॉन का जो है हमारे पास है क्रिप्टॉन 9236, उसका जो आ रहा है मास वो आ रहा है 91.83, ठीक है, 73 AMU। और बच्चों जो 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन है, उसकी जो हमारे पास टोटल मास है वो है हमारा 3.0261 AMU, इस तरीके से, ठीक है। अगर बच्चों हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 236.0526 AMU। और बच्चों यहां पर हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 235.8373 AMU, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आता है। देखिए ये हमारा इनिशियल था इधर वाला, और बच्चों ये फाइनल वाला है। देखिए ये 236 है, ये 235 है, डेसिमल को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। देखिए इधर कम है, और यही बच्चों मास डिफेक्ट है। तो बच्चों जो मास डिफेक्ट हुआ डेल्टा एम, जब हम इसको निकालेंगे तो बच्चों आएगा ये 0.2153 AMU, इस तरीके से आया बच्चों, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके हिसाब से जो हमारी हमने निकाला था E बराबर MC स्क्वायर से, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर से निकाला था। तो बच्चों वहां पे आया था 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आया था, याद करिए। अब बच्चों क्या होता है कि इतने 1 AMU से इतना मिला, तो यहां से जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी उसमें क्या करेंगे, 0.2153 इंटू 931 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये लगभग आता है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने आपको पूरा डिटेल में लिख के दिखा दिया कि हमारा मास डिफेक्ट इतना हो रहा है, किसका कितना मास था ये दिखा दिया। और बच्चों मास डिफेक्ट से हमको एनर्जी कितनी मिल रही है, ये मिल रही है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो बच्चों क्या हुआ कि हमको इस रिएक्शन से जो एनर्जी मिली वो मिली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका हम आपको फील कराने जा रहे हैं कि ये एनर्जी किस तरीके से बहुत ज्यादा है, ठीक है, किस तरीके से बहुत ज्यादा है, मैं आपको फील कराने जा रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि वी फाइंड Q इज इक्वल टू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों देखिए क्या हुआ, ये 1 न्यूक्लियस से है, ठीक है, 1 न्यूक्लियस से हमको इतनी एनर्जी मिली। बात को समझिएगा, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों। अगर हम बच्चों 1 मोल ले लें, 1 मोल ऑफ न्यूक्लियस ले लें या 1 ग्राम ले लें, तो 1 मोल में बच्चों हमारे न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियस हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 मोल में कितना हो गया, 1 मोल कितना होगा इसका होगा 235 ग्राम, कितना ही होगा। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इससे, ठीक है, इससे करेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू, इसका डबल कर देंगे 10⁻, हो जाएगा 1246, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 12.046 और ये हो जाएगा 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम जूल में यदि बदलें, ठीक है, इसको जूल में बदलें तो हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−13 मिलियन है,
ठीक है, मिलियन में हमारा 6 कम हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 16 और 12, ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 16 और 3 19, इतने के करीब आ गया। और यहाँ पे दशमलव बच्चों हमारा लग जाएगा यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर, यह आ गया नियर अबाउट 10 जूल। ठीक है, इसको और बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो लगभग लगभग हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 11 जूल। ठीक है, अब बच्चों ये बहुत बड़ी एनर्जी है, 10 टू द पावर 11 जूल बहुत बड़ी एनर्जी है। इतना किससे मिलता है? अगर हम 20 टन टीएनटी जो है विस्फोट करा दें, ये क्या होता है? एक विस्फोटक होता है जिससे हमारे बम बनते हैं, पटाखे बनते हैं जो आप चलाते हो। ठीक है, तो 20 टन जो है अगर आप विस्फोट करा दें तो इतनी एनर्जी निकलेगी लगभग। तो देखिए कितना हुआ, सिर्फ 250 ग्राम के लगभग आप यूरेनियम ले रहे हैं तो उससे हमको इतनी एनर्जी मिल रही, जिससे 20 टन बारूद से मिलेगा। इसको सिंपल से आप बारूद समझ लीजिए, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ये। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे स्टडी कर लीजिए। तो इस तरीके से ये जो एनर्जी होती है क्यू, ये एक सिंगल एटम के लिए तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है सिर्फ एक के लिए। लेकिन जब हम कोई सैंपल लेंगे तो उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होंगे और बच्चों वहीं से हमको जो है खूब ढेर सारी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब चलिए इसमें बात करते हैं आगे। मैंने आपसे कहा कि जब हम यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग के थ्रू न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं तो बच्चों यहां पर जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमको जो न्यूट्रॉन मिलता है इसकी एनर्जी हाई होती है, वो होती है लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है। और हमको यहां पर इसके साथ फिजन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 0.2, ठीक है, 0.02, 2 भी नहीं, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना कम चाहिए। ठीक, है, इतना कम चाहिए। अब देखिए हम करें क्या, हमको रिजल्ट में मिल रहा है ये और हमको यहां तक चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये इट स्लोज डाउन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स टू डिजायर लेवल। मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाने के लिए हम जो है मॉडरेटर डाल देते हैं। मॉडरेटर में क्या होता है, मॉडरेटर हमारे होते हैं जैसे हैवी वाटर हो गया, और बच्चों हमारे पास होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम, इस टाइप की चीजें हमारे पास होती है जो है इसकी एनर्जी को कम कर देती है। कैसे कम कर देती है बच्चों? ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन के थ्रू हमारा जो है इसका जो है धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। भाई इसमें टक्कर मारता है और कम हो गई, क्योंकि जो हमारा ड्यूटेरियम या हैवी वाटर है ये रेस्ट पे है, इस पे बच्चों कोई चीज टकराई तो ये थोड़ा सा उसकी एनर्जी ले लेता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। कोलिजन का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। धीरे धीरे उसकी एनर्जी उतनी हो जाती है जितनी इसको चाहिए होती है, और फिर ये आगे वाले यूरेनियम से ये न्यूट्रॉन जो है रिएक्ट कर जाता है और फिजन का फिनोमेना हमारा आगे बढ़ जाता है। और बच्चों यहीं से एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं हम चेन रिएक्शन। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या करता है कि हमारी जो है हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को थर्मल एनर्जी तक लाता है, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं, जो कि हमारा हैवी वाटर, ड्यूटेरियम, ग्रेफाइट तमाम चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा यूज होता है। अब बच्चों जब आगे हमारे पास यूजेबल न्यूट्रॉन हो गया तो बच्चों अब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो चेन रिएक्शन में क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, चेन रिएक्शन में क्या होता है फिर देखिए हम आपको बताएं। ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक यूरेनियम U35 हमको मिला, इस पे हमने एक न्यूट्रॉन यहां पे दे मारा। अब बच्चों क्या हुआ, यहां से हमको जो मिला सो मिला, उसके साथ न्यूट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा।
ये कन्फर्म है बच्चों, तो हम मान के चलते हैं कि 3 न्यूट्रॉन मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके साथ वाले जो रिएक्शन थे इसमें 2 न्यूट्रॉन निकाले थे, इसमें जब हमारा बेरियम क्रिप्टॉन निकलता है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो बच्चों ये हुआ। अब बच्चों इसने क्या किया, इसने आगे जो है यूरेनियम 235 के दूसरे न्यूक्लियस से जो है कोलिजन किया, और बच्चों न्यूक्लियर फिजन का फिनोमिना हमारा यहां पर स्टार्ट हुआ। अब बच्चों यहां से देखिए 3 न्यूट्रॉन और निकले इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बच्चों 3 न्यूट्रॉन यहां से और निकले, ठीक है। इस तरीके से 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब बच्चों ये न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं और आगे इसको जो है यूरेनियम के नए न्यूक्लियस मिलते जाते हैं, तो होता क्या है कि एकदम से विस्फोट हो जाता है, ठीक है। विस्फोट हो जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों हम चेन रिएक्शन। मतलब एक बार ये चालू हुआ तो इधर धर 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 बढ़ता चला जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास न्यूट्रॉन कितने अवेलेबल है और ये न्यूक्लियस कितने अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। यहां पर इस तरीके से ये चेन रिएक्शन होता है, इसी को बच्चों हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब बच्चों न्यूक्लियर फिजन के बेस पे बच्चों हमारे पास 2 चीजें हमको मिलती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के बेस पे हमारे पास 2 चीजें मिलती हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। एक तो बच्चों बनता है हमारा न्यूक्लियर बम, ठीक है, न्यूक्लियर बम। और बच्चों दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर बम और दूसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। बच्चों इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर बम में इसमें भी न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, लेकिन इसको देख लीजिए न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होता है इसमें, लेकिन ये होता है हमारा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, धमाका हो गया, ठीक है, बम फोड़ दिया हमने, एकदम से सारी एनर्जी निकल गई, उसने सब तबाही मचा दी। ये इसमें कहा था, एक बार हमने मारा एक न्यूट्रॉन, उसने सारे को कर दिया खत्म कहानी, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजन हो गया, जिसमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, उससे हमारा न्यूक्लियर बम बनता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, ये होता है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। इसमें क्या होता है कि हम जितना चाहेंगे उतना जो है फिजन करवाएंगे, उतनी एनर्जी हम ले लेंगे, और ये हमारे लिए यूज का होता है। इस समय बहुत से हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं हमारी कंट्री में, नए बन भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इसमें भी मिलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसमें कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्टर का एक अलग कंसेप्ट है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पर आकर के जो है न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन की, ठीक है, जिसमें हमारा बम बनता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी, सिंपल सी कहानी है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि हमारे पास यूरेनियम था, उस पर हमने जो है थर्मल एनर्जी का थर्मल न्यूट्रॉन मारा, तो बच्चों हमको यहां से ये मिल गया। ये जो है हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या हुआ, हमको 3 न्यूट्रॉन मिले। इस न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये इससे फर्दर चेन रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी को कम करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो बच्चों मॉडरेटर का यूज कैसे करते हैं उसको आप जरा समझ लीजिए, फिर आता हूं मैं क्रिटिकल साइज पे, जिसपे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ठीक, क्या होता है, वी मिक्स मॉडरेटर इन यूरेनियम सैंपल। सिंपल सी बात, यूरेनियम सैंपल, कोई भी मॉडरेटर ले लिया जो हमको सूट कर रहा है, उसको हमने यूरेनियम सैंपल से मिक्स कर दिया, ठीक है। और बच्चों देखिए क्या हुआ, ये यूरेनियम हो गया, ये इसके बीच में मॉडरेटर आ गया, यहां से न्यूट्रॉन निकला, मॉडरेटर से उसका कोलिजन हुआ और थर्मल एनर्जी का न्यूट्रॉन निकला, वो आगे से हमारा जो है आगे हमको जो चेन रिएक्शन करने में हेल्प करेगा। इस तरीके से हम जो है मॉडरेटर का यूज करके थर्मल एनर्जी का न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, जो आगे जो है चेन रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि हम जो है कितना मॉडरेटर कितने यूरेनियम सैंपल में यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक सर्टेन साइज है, उसका एक सर्टेन साइज है। सपोज करिए ये हमारा मॉडरेटर हो गया, इसकी एक थिकनेस है, और इधर यूरेनियम हो गया और इधर यूरेनियम हो गया। अब बच्चों यहां से एक न्यूट्रॉन हमको मिला जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। वो बच्चों अगर थिकनेस से यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, सपोज करिए इसकी एनर्जी हमारी अभी भी ज्यादा रही, ठीक है, तो ये इससे जो है फिजन नहीं करेगा, और इससे कम हो गई तो बच्चों हमारा फिजन फिर भी नहीं करेगा। हमको अगर 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए तो बस इतना ही चाहिए, या इसके थोड़ा सा इधर उधर चाहिए। तो इसके लिए बच्चों इसकी एक साइज रखी जाती है, इसकी साइज रखी जाती है, इसकी साइज रखी जाती है, इसकी साइज रखी जाती है। मतलब सब कुछ एक सर्टेन प्रोपोर्शन में होता है कि हमको ऐसा क्या चीज, मतलब हमको कैसा रिजल्ट चाहिए, उसके ऊपर इसकी साइज डिसाइड होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की होती है कि हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और किस एनर्जी के हैं, वो बच्चों हमारे लिए मैटर करता है, और वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज का साइज कितना रखते हैं। और बच्चों इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल साइज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल साइज। तो अब यहां पर आप एक चीज नोट कर लीजिए, वो है हमारा क्रिटिकल साइज। ठीक, देखिए क्रिटिकल साइज क्या होता है। क्रिटिकल साइज होता है द साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, ठीक है, फॉर विच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं K = 1 इज नोन एज critical size and its mass known as critical mass। अब बच्चों क्या हुआ, एक साइज लिया, साइज का एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, वो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा 1 है तो बच्चों हमारा वो क्रिटिकल साइज कहलाएगा या क्रिटिकल मास कहलाएगा। इसका साइज का जो मास होगा क्रिटिकल मास कहलाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्रिटिकल साइज का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं क्या है। देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसको बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in current fission divided by number of neutrons present in previous fission। ठीक है, यहां पे देखिए प्रीवियस फिजन। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि जो हमारा फिजन इस समय हो रहा है उससे ठीक पहले जो फिजन हुआ था उसमें कितने न्यूट्रॉन थे, और जो अभी हो रहा है उसमें कितने न्यूट्रॉन है, उसका रेशियो बच्चों जो है हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सपोज करिए इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो बच्चों के हमारा आएगा >1। अगर दोनों में इक्वल है तो के हमारा आएगा 1, और यदि इसमें कम है और इसमें ज्यादा है तो बच्चों के आ जाएगा हमारा <1, और यही बच्चों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। देखिए हमारा फिजन का जो है
आगे प्रोसीड होगा कि नहीं, फिजन का फिनोमेना आगे प्रोसीड होगा या नहीं होगा, ये बच्चों डिपेंड करता है अवेलेबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे और अवेलेबल नंबर ऑफ जो है फिजनेबल मटेरियल के न्यूक्लियस पे। तो बच्चों अगर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके लिए न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो बच्चों हमारा आगे फिजन नहीं होगा। और यदि हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन्स भी है तो हमारा आगे फिजन होगा। बच्चों इस वाले पहले केस में क्या होता है कि हमारे पास जब ग्रेटर देन 1 होता है तो यानी कि प्रेजेंट यानी करंट फ्यूजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं प्रीवियस से, यानी न्यूट्रॉन खूब ढेर सारे हैं। तो बच्चों यहां पर बच्चों जो है यहां क्या हो जाएगा, यहां एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाएगा बहुत तेजी से। इसमें क्या होगा कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल वे में चल रहा है, यहां फिजन हो रहा है लेकिन कंट्रोल फिजन होगा। बराबर है, हमको मान लीजिए 100 न्यूट्रॉन चाहिए थे, अभी 100 न्यूट्रॉन मिले, आगे भी हमको 100 मिले, तो जितना हम चाह रहे थे उतना मिल गया। और बच्चों इसमें क्या है, देखिए लेस देन है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम फिजन विल स्टॉप, अपने आप ही फिजन हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कम हो रहे हैं, इसमें ज्यादा है, इसमें बराबर है, इसमें ये है। तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ये डिसाइड करता है हमारा कि हमारा साइज क्या होगा और उसी साइज को बोलते हैं क्रिटिकल साइज। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर बच्चों k इज ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा जो है न्यूक्लियर बम बनता है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे न्यूट्रॉन होंगे तो एकदम से धड़ाक से जो है एक्सप्लोजन हो जाएगा। और इस पे बनता है हमारा जो है रिएक्टर, k इक्वल टू 1 पे हमारा रिएक्टर बनता है। और कम करना चाहें तो हम k की वैल्यू कम कर देंगे तो हम रिएक्टर को धीरे धीरे बंद कर लेंगे। अब इसको कैसे किया जाता है ये हम रिएक्टर में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा फिजन का कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल था। मेरे ख्याल से आपको न्यूक्लियर फिजन की कहानी आराम से समझ में आ गई। अब बच्चों चलिए इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बहुत इजी है। फिजन के न्यूमेरिकल इजी होते हैं लेकिन एक बात होती है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज बाय द फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235 सैंपल इन किलोवाट आवर गिवन दैट एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, हमको क्या दे रखा है कि एनर्जी जो हमारी रिलीज हो रही है, रिलीज्ड पर फिजन से जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक न्यूक्लियाई का जो फिजन होता है तो हमारा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिल रही है। अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 से हमारा कितना जो है हमको एनर्जी मिलेगी, वो भी हमको बना दी है किलोवाट आवर में। तो बच्चों हमको करना क्या होगा, हमको 1 ग्राम में ये कैलकुलेट करना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, फिर हम इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमको क्या कैलकुलेट है, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम यूरेनियम 235 सैंपल, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, कैसे निकलेगा, निकालने के लिए बच्चों इसके निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम 235, वो कितना हो जाएगा, वो बच्चों हो जाएगा 1/235। ठीक है, ये हो गया अवेलेबल सैंपल और ये हो गया मास नंबर। 1 ग्राम अवेलेबल था और बच्चों ये हो गया मास नंबर। अब बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम यूरेनियम 235 सैंपल, तो बच्चों आएगा हमारा 1/235 इंटू एवोगैड्रो नंबर जो कि होगा हमारे पास 023 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू
दिस एवोगाड्रो नंबर हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया। अब बच्चों एक से हमको मिल रही है इतनी एनर्जी, तो इतने न्यूक्लियाई से एनर्जी कितनी निकलेगी, तो एनर्जी रिलीज यहां लिखिए, एनर्जी रिलीज जो है वो कितनी होगी, इन 1 ग्राम यूरेनियम 235, वो बच्चों होगी, इससे हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 200। भाई एक से हमको 200 मिल रही मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों इतने से हमको इतनी मिलेगी। ये बच्चों आ गया हमारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका जो है एनर्जी कितनी आ रही है। अब बच्चों क्या हुआ, हमको निकालना है किलोवाट आवर में, तो इसको हम कुछ नहीं अब किलोवाट आवर में बदलेंगे। तो किलोवाट आवर में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसको जूल में बदलेंगे। तो जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको बच्चों हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻13 से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6.023 इंटू 2 इंटू 10⁻25, इसको हमने ऐसे कर दिया, डिवाइडेड बाई 235, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ये हमारे पास आ गया है। अब बच्चों हमको किलोवाट आवर में चाहिए, तो बच्चों 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया 1 किलोवाट आवर की ये वैल्यू हो गई। अब बच्चों क्या करेंगे, इस जूल को हमें किलोवाट आवर में बदलना है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आ जाएगा 6.023 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, इसमें करेंगे तो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 235 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, ये आ गया किलोवाट आवर। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.278 इंटू 10⁻4 किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, और बच्चों हमको कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि अगर कन्वर्जन नहीं आता तो हमें होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल और लगाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें भी कैलकुलेशन का पार्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज इन फिजन ऑफ 1 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, हाउ मेनी फिजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों जो है हमको दे रखी एनर्जी रिलीज बाय 1 न्यूक्लियस। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड जो है, रिलीज्ड बाय 1 फिजन, ऐसे देख लीजिए, देखा हमको, तो ये हमको दे रखा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, और हमको चाहिए 1 किलोवाट पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमको यहां पर जो है इसको सबसे पहले जूल में बदल लीजिए। ठीक, यहां पे हमने जूल में बदल लिया, मिलियन को -13 से कर दिया, इस तरीके से आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻11 जूल। इतना हो गया बच्चों हमारे पास अवेलेबल एनर्जी। रिक्वायरमेंट एनर्जी की कितनी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट होता है हमारा 1000 जूल। ठीक, तो नंबर ऑफ फिजन्स जो हमारा टेक प्लेस हो रहा है वो आ रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी अवेलेबल इन 1 फिजन। एक फिजन में जो हमारे अवेलेबल है वो एनर्जी रिक्वायर्ड बच्चों हमारी कितनी है, वो है 1000 जूल, और अवेलेबल है 3.2 इंटू 10⁻11। इस तरीके से है बच्चों। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3.125 इंटू 10⁻13
फिजन। इतने फिजन बच्चों हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास इतनी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1 किलोवाट की। ठीक है बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाँ इस न्यूमेरिकल्स में जो है एक खासियत है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है बच्चों, इसी न्यूमेरिकल के साथ मेरा ये न्यूक्लियर फिजन का जो है वीडियो कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसी न्यूक्लियर फिजन के कंसेप्ट पे जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बना है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।